हेलो एंड वेलकम टू लर्न टुगेदर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेरी के बजाय कौन से स्मार्ट और इम्प्रेसिव वर्ड्स इस्तेमाल करें जिससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा प्रोफेशनल और नेचुरल लगे। तो चलिए बिना देर किए सीखना शुरू करते हैं। जब कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो वेरी नॉइजी की जगह डेफनिंग कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि पटाखों की आवाज़ बहुत तेज़ थी तो इंग्लिश में कहेंगे द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स वॉज डेफनिंग। अगर कुछ बार बार होता है तो वेरी ऑफ्टन की जगह फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बार इस रेस्तरां में जाता हूं तो इंग्लिश में कहेंगे आई विजिट दिस रेस्टोरेंट फ्रीक्वेंटली। अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी है तो वेरी ओल्ड की जगह एंशंट कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि यह मंदिर बहुत पुराना है तो अंग्रेजी में कहेंगे दिस टेम्पल इज एंशंट। जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो वेरी पेनफुल की जगह एक्सक्रूशिएटिंग कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि सिर दर्द बहुत दर्दनाक था तो इंग्लिश में कहेंगे द हेडेक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग। अगर कुछ पूरी तरह से सही है तो वेरी परफेक्ट की जगह फ्लॉलेस कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रदर्शन पूरी तरह से सही था तो इंग्लिश में कहेंगे योर परफॉर्मेंस वॉज फ्लॉलेस। अगर कोई बहुत करीब है तो वेरी पुअर की जगह डेस्टिट्यूट कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि वह आदमी बहुत गरीब था तो इंग्लिश में कहेंगे That man was destitute। अगर कोई बहुत ताकतवर है तो वेरी पावरफुल की जगह कंपेलिंग कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि उनकी कहानी बहुत प्रभावशाली थी तो इंग्लिश में कहेंगे His story was compelling। अगर कोई बहुत तेज है तो वेरी क्विक की जगह रैपिड कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि उसका जवाब बहुत तेज था तो इंग्लिश में कहेंगे His response was rapid। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो वेरी रेनी की जगह pouring कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है तो इंग्लिश में कहेंगे It is pouring outside। अगर कोई बहुत अमीर है तो वेरी रिच की जगह वेल्थी कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि वह आदमी बहुत अमीर है तो इंग्लिश में कहेंगे That man is wealthy। अगर कोई बहुत दुखी है तो वेरी सैड की जगह sorrowful कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि वह परीक्षा में असफल होने के कारण बहुत दुखी था तो इंग्लिश में कहेंगे He was sorrowful after failing the exam। अगर कोई बहुत डरा हुआ है तो वेरी स्केयर्ड की जगह पेट्रिफाइड कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि वह कुत्ते को देखकर बहुत डर गया तो इंग्लिश में कहेंगे He was petrified when he saw the dog। अगर कोई चीज बहुत गंभीर है तो वेरी सीरियस की जगह ग्रेव कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है तो इंग्लिश में कहेंगे This is a grave issue। अगर कोई चीज बहुत चमकदार है तो वेरी शाइनी की जगह ग्लीमिंग कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी कार बहुत चमकदार थी तो इंग्लिश में कहेंगे His car was gleaming। अगर कोई चीज बहुत छोटी है तो वेरी शॉर्ट की जगह ब्रीफ कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि उसने बहुत छोटा भाषण दिया तो इंग्लिश में कहेंगे He gave a brief speech। अगर कोई बहुत शर्मीला है तो वेरी शाई की जगह टिमिड कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि बच्चा बहुत शर्मीला था तो इंग्लिश में कहेंगे The child was timid। अगर कोई चीज बहुत साधारण है तो वेरी सिंपल की जगह बेसिक कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत साधारण प्रश्न है तो इंग्लिश में कहेंगे This is a basic question।
अगर कोई चीज बहुत धीरे हो रही हो तो वेरी स्लो की जगह स्लगिश कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि इंटरनेट आज बहुत धीरे चल रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे द इंटरनेट इज स्लगिश टुडे। अगर कोई चीज बहुत स्पष्ट है तो वेरी क्लियर की जगह ऑब्वियस कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी गलती बहुत स्पष्ट थी, तो इंग्लिश में कहेंगे हिज मिस्टेक वॉज ऑब्वियस। अगर कोई चीज बहुत साफ सुथरी है तो वेरी क्लीन की जगह स्पॉटलेस कह सकते हैं। हिंदी में अगर आप कहना चाहते हैं कि कमरा बहुत साफ था, तो इंग्लिश में कहेंगे द रूम वॉज स्पॉटलेस। आज हमने सीखा कि वेरी के बजाय बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इससे आपकी इंग्लिश ज्यादा प्रभावशाली और प्रोफेशनल लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम।